भाई टॉपिक का नाम है काउंटिंग रूल्स हमारे पास। ठीक है, टोटल 5 रूल होते हैं। पहला रूल है हमारे पास, पहला रूल है हमारे पास ये है k की पावर n। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है, इफ़ यू रोल अ डाइस 3 टाइम्स देन हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आएगा। एक डाइस को 3 दफ़ा रोल किया जाए तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे। ठीक है, तो नंबर इन डाइस मतलब एक टोटल डाइस में नंबर कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो उसको k रिप्रेजेंट करेंगे और n कितनी दफ़ा रोल किया है। ठीक है, कितनी दफ़ा रोल किया है, 3 दफ़ा रोल किया है, तो बन जाएगा ये k पावर n बन जाएगा 6 पावर 3, मतलब टोटल नंबर 6 होते हैं, 3 दफ़ा रोल किया है, तो हमारे पास 216 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। ठीक है, अब यही है, एक और इसका सवाल है, टॉस 3 कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर आउटकम चाहिए या फिर सिंपल इवेंट चाहिए। अब कॉइन्स की बात हो रही है, कॉइन्स में क्या होता है, हेड या टेल होता है। ठीक है, हमारे पास मतलब 2 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड है या टेल है, तो हम लोग उसको k को हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 होता है, और n कितनी दफ़ा टॉस किया है, कितनी दफ़ा किया है, 3 दफ़ा, तो 2 की पावर 3 और 8 हमारे पास आंसर हो जाएगा। सही है, अब इसके बाद यहाँ पर है 2 M&Ms आर ड्रॉन फ्रॉम अ डिश। ठीक है, कंटेनिंग 2 रेड एंड 2 ब्लू कैंडीज, द टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है। अब ये किस तरह निकलेगा, M&M निकालिए। ठीक है, टोटल कैंडीज़ कितनी है हमारे पास, 2 रेड है और 2 ब्लू है। सही है, ये 4 लिख दिया। अब पहली बार एक कैंडी निकाली। ठीक है, कोई भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। ठीक है, अब पीछे कितनी बची, 4 में से 3 बची। अब सेकंड जब करोगे आपके पास 3 चॉइस बची, लेकिन उसके अंदर एक रूल आ जाता है कि आप सेम कैंडी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब इसकी वजह बताना कैसे। मान लो अब आपने M&M पे लेटर्स लिखे हुए हैं। सही है, एक पे लिखा हुआ है Z लिखा हुआ है, एक रेड पे Z लिखा हुआ है और दूसरी रेड पे I लिखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लू पे हमारे पास P लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ब्लू है हमारे पास, और दूसरी पे C लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लो पहली रेड उठाई, R वाली रेड उठा ली है, तो अब ये वापस तो ये नहीं उठाते ना भाई, ये तो उठा के खा ली, पीछे 3 बची हैं। अब इन 3 में से हमें निकालना है। अब इन 3 में से हम लोग किस तरह निकालेंगे भाई, 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या होगा, 12। सही है, अब इसके अंदर एक सवाल आता है हमारे पास पिन कोड का। बोला है भाई, पिन कोड इज सीक्वेंस ऑफ एनी 4 डिजिट। ठीक है, कोई भी 4 डिजिट का सीक्वेंस होता है, रेपिटेशन अलाउ होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या दी है, 5279 4346 4606। ठीक है, ये एग्जाम्पल दी हुई है। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ मैनी डिफरेंट पिन्स आर पॉसिबल, मतलब कि ये 4 में से हमने कोई भी 4 उठा रही है। ठीक है, 4 डिजिट में से कितने सीक्वेंस बन सकते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं। हम लोगों को k चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट चाहिए होंगे। ठीक है, अब पिन में टोटल सिंगल डिजिट कितने आते हैं, 0 से लेकर 10 तक ही आएगा। ठीक है, या तो 0 होगा या फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 होगा। ठीक है, तो हम k को 10 रिप्रेजेंट कर देंगे। और n है हाउ मैनी टोटल डिजिट नीडेड फॉर अ पिन, 4 डिजिट चाहिए होते पिन के लिए। हम लोग 10 को पावर 4 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि मतलब 0 से लेकर 10 तक में हमारे पास 10,000 पिन बन सकती हैं। सही है, अब रूल नंबर 2 आते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है हमारे पास, K1 मल्टीप्लाई बाई K2, और जितने भी K होंगे, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे, उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सवाल है यहाँ पे भाई, यू वांट टू गो टू पार्क। ठीक है, ईट एट अ रेस्टोरेंट एंड सी अ मूवी। ठीक है, देयर आर 3 पार्क्स 4 रेस्टोरेंट 6 मूवी चॉइसेस, हाउ मैनी डिफरेंट पॉसिबल आउटकम कॉम्बिनेशन आर देयर। ठीक है, तो K1 3 हो गया हमारे पास, K2 4 हो गया और K3 6 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, हमारे पास 72 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 का क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाई n-1, मतलब n जो है हमारे पास, जो पहले स्टार्टिंग में n दिया हुआ है हमें, हम आगे जाके बार बार इसको -1 करते रहेंगे। किस तरह करेंगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यू हैव 5 बुक्स टू पुट ऑन अ बुक शेल्फ, हाउ मैनी, कहाँ से हम लोग, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दीज बुक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ। भाई 5 बुक हैं, ठीक है, जो बुक शेल्फ पे रखनी है। कितने वेज हो सकते हैं कि ये आप अलग अलग तरीके से बुक रख दो। ठीक है, शेल्फ पे। तो हमारा n क्या है, 5 है। ठीक है, हमें से n पता है 5 है,
तो n फैक्टोरियल हमारा इज इक्वल्स टू 5 n-1, ठीक है, ये 4 हो गया, फिर n-1 ये 3 हो गया, फिर n-1 फिर ये 2 हो गया, फिर n-1 ये 1 हो गया। अब जितना हमारे पास n होगा ना, हम उतने -1 करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो 5 है n, तो 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 नंबर लेंगे हमें। फिर अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 पॉसिबिलिटीज़ निकल आएंगी। दूसरा सवाल ये है, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग पिन्स बट नाउ रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। अब पहले हमने जो पिन वाली प्रॉब्लम की थी रूल नंबर 1 में, तो उसके अंदर रेपिटेशन अलाउड थी, इसके अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, सवाल में है हाउ मैनी डिफरेंट पिन्स आर पॉसिबल। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं हमारे पास पिन में, 4 होते हैं, सही है, हमने 4 ले लिया, n हमारा 4 है टोटल। अब डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, 0 से 10 तक होते हैं, ठीक है, 10 हो गए। 0 से 9 होता है ना, 0 से 9 होता है, सॉरी, वो तो 10 हो गया, ठीक है, 10 n-1 फिर n-1 फिर n-1, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, n कितना था, 4 था हमारे पास, 5070 पिन्स। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो कि स्लाइड नंबर 10 में है, ये रहा। इन अ सर्टेन क्लास देयर आर 23 मेजर्स इन साइकोलॉजी, 16 मेजर इन इंग्लिश एंड 7 स्टूडेंट हु आर मेजरिंग इन बोथ साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है। टोटल हमारे पास भाई 23 लोग हैं, हाँ 23 लोग हैं हमारे पास, 23 लोग हैं। इसके बाद हमारे पास जो साइकोलॉजी में कर रहे हैं 16 इंग्लिश में कर रहे हैं, और 7 वो हैं जो दोनों में कर रहे हैं। पार्ट ए पूछा है, इफ़ देयर आर 50 स्टूडेंट इन क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर मेजरिंग इन नीदर ऑफ दी सब्जेक्ट, ठीक है। और निकालते हैं, पहले देखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर डूइंग मेजर इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ठीक है। तो 23 तो साइकोलॉजी में कर रहे थे, और 16 हमारे पास कर रहे थे उसमें इंग्लिश में। अब जो दोनों में कर रहे हैं वो इनके अंदर इंक्लूडेड होंगे ना, तो हम उनको माइनस कर देंगे फिर से। 7 जो थे हमारे पास जो दोनों में कर रहे थे, ठीक है, 7 स्टूडेंट हुआ मेजरिंग इन बोथ साइकोलॉजी और इंग्लिश, तो उसको माइनस कर देंगे। 23 + 16 - 7 कितना आ गया, 32 आ गया। अब निकालने भाई जो कोई मेजर नहीं करा, तो इसका होगा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट माइनस दोज इन एटलीस्ट 1। टोटल नंबर कितना है हमारा, 50 है, ठीक है, लिखा हुआ है। इफ़ देयर आर 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये 50 माइनस 32, ठीक है, जो एटलीस्ट एक में कर रहे हैं वो आ गया 18। पार्ट बी के अंदर आएगा हमारे पास, पार्ट बी मुझे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर मेजरिंग इन साइकोलॉजी अलोन, ठीक है, सारे साइकोलॉजी में से जो कि दोनों में कर रहे हैं, जो कि दोनों मास्टर्स कर रहे हैं, उनको माइनस कर देंगे। 23 है साइकोलॉजी के, मास्टर्स जो दोनों में कर रहे हैं वो 7 हैं, 23 - 7 16। मतलब रूल नंबर 4 आता है हमारे पास, परम्यूटेशन आता है। परम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एक्स ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड परम्यूटेशन। मतलब भाई आपका एक्स ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है आपको, और जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए होंगे, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, ये समझ आएगा, ये एन भी एक बात में समझ आएगा क्या है, ठीक है। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में n - x और ब्रैकेट क्लोज और फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। अब सवाल क्या है हमारे पास, यू हैव 5 बुक्स एंड यू आर गोइंग टू पुट 3 ऑन अ बुक शेल्फ, सही है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द बुक बी ऑर्डर्ड ऑन बुक शेल्फ, ठीक है। 5 बुकें, 3 आपको बुक शेल्फ पर रखनी है, कितने वेज हो सकते हैं। हमारे पास जो टोटल नंबर होगा हमारे पास वो n हो जाएगा, ठीक है, और जो स्पेसिफिक नंबर होगा हमारे पास, टोटल से निकला हुआ स्पेसिफिक नंबर होगा वो x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n हमारे पास 5 हो गया और x 3 हो गया, ठीक है, तो 5 अपॉन 5 - 3 और फैक्टोरियल, यही यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा। कैलकुलेटर पूरा डाल देंगे 60। अब कैलकुलेटर में डालना किस तरह है, जिसके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो उसके अंदर इस तरह डालेगा, ये 5 अपॉन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास शिफ्ट, और ये दबाना है, देखो ये सबके कैलकुलेटर में एक ये होगा, x के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा, RC1 के नाम से होगा, ये x - 1, ये शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये आ जाएगा। फिर ब्रैकेट 5 - 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये फिर एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू 60 आंसर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 60, ठीक है। अब यहाँ पे आया इवेल्यूएट ईच परम्यूटेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5p3 लिखा हुआ है, इसको मैं किस तरह करूँगा। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना npx। अब यहाँ पे देखो p से पहले जो होगी वैल्यू वो n होगी,
पी के बाद जो होगी वो एक्स होगी, ठीक है। जैसे पी से पहले n अपॉन n माइनस एक्स, ठीक है। एक्स क्या है 3 हमारे पास, कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आ जाएगा। सेम गो फॉर देख 6p6, ठीक है। ये वाला 6 बिफोर 6n हो जाएगा, आफ्टर 6x हो जाएगा। n एक्स फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू फैक्टोरियल 720 आंसर। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि स्लाइड नंबर 17 पे हमारे पास, स्लाइड नंबर 17 कहाँ पे, ये स्लाइड नंबर 17 ये रही। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग विल ओपन व्हेन द राइट चॉइस ऑफ 3 नंबर फ्रॉम 1 to 30 इंक्लूसिव इज सेलेक्टेड, ठीक है। टोटल नंबर क्या है हमारे पास 30 है, ठीक है। टोटल 30 नंबर है, ठीक है। तो ये n हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, और जो स्पेसिफिक नंबर है वो 3 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, हाउ मैनी डिफरेंट लॉग कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल अज्यूमिंग नो नंबर इज रिपीटेड। कुछ भी नहीं करना, इस तरह लिख देंगे भाई 30p3 मतलब n px। 30 क्या है n है हमारे पास, और जो ये यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एक्स जो कि 3 है हमारे पास ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर स्लाइड नंबर 18 पे एक और सवाल है बेसिक सा, ये देखो। फ्रॉम अ क्लब ऑफ 24 मेंबर्स, अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड हिस्टोरियन आर इलेक्टेड। इन हाउ मैनी वेज कैन ऑफिस बी फिल्ड, ठीक है। टोटल नंबर क्या है हमारे पास 24 जो कि n हो जाएगा। अब बाकी क्या है हमारे पास, प्रेसिडेंट 1 2 3 4 और ये 5, सही है। टोटल 5, टोटल x 5 हो जाएगा। तो 24 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 5 जो कि x है हमारे पास ब्रैकेट में 24 माइनस 5 जो कि x है हमारे ब्रैकेट क्लोज और फैक्टोरियल करेंगे और कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास।